हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड 50 क्वेश्चन। ठीक है, और देखेंगे कि इसमें बेसिक कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, वेब सर्फिंग और साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जिन भी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज़, फिफ्थ सेमेस्टर के जो भी यूजी के बच्चे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम और भी जिनको जो है कि पढ़ना होता है को करिकुलर पेपर, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में आप सबको पता है कि आपका जो पेपर है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन देख के जाइएगा ध्यान से, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से। और दूसरी चीज़, पिछले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है पीछे, वो भी आप देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए भाई हम बात करते हैं कि ये 50 क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो पहला देखिए, इसमें पूछा है कि विच यूनिट मेजर कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड। जैसे भाई कंप्यूटर की जो स्पीड है ना, कितना तेज स्पीड, किस स्पीड से चल रहा है, उसको जो है कि आपको मापना है। तो कैसे मापेंगे? तो जैसे आप ना दूध वगैरह लीटर में मापते हैं, दूरी को मीटर में, किलोमीटर, सेंटीमीटर में मापते हैं, उसी तरीके से आपको मापना है कि जो प्रोसेसिंग है, स्पीड है, वो कैसे जो है कि मापेंगे, किस यूनिट में। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। गीगाबाइट दिया हुआ है, मेगाहर्ट्ज़ दिया हुआ है, किलोग्राम्स दिया हुआ है, लीटर दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, आप खुद से टिक लगाइए। बहुत सारे बच्चे हो सकता है गीगाबाइट पे लगा दें, तो ये गलत है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, मेगाहर्ट्ज़ जो है आपका सही हो जाएगा। ये स्पीड मापता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की। और अगर गीगाबाइट की बात करें तो भाई गीगाबाइट जो है आपके डेटा का अमाउंट, कि कितना डेटा आप रखे हुए हैं, उसको जो है गीगाबाइट में मापते हैं। जिसको जीबी बोलते हैं ना, 1 जीबी, 2 जीबी, तो वो जो है वो स्टोरेज आपको बताता है, लेकिन ये स्पीड मापता है। तो मेगाहर्ट्ज़ इसमें आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हिंदी में भी आप बता दिया करिए, तो मैं हिंदी आपको दिखा दिया करूँगा, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके या तो टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसे हिंदी में अगर हम बात करें भाई, तो इसमें पूछा हुआ है कि इसमें, हाँ, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड को कौन सी इकाई मापती है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए लिखा हुआ है गीगाबाइट्स, मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, मेगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ है। और इसमें जो है कि आपका किलोग्राम दिखा है, लीटर दिया है, तो यहाँ भी आप लगा लीजिएगा मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, मेगाहर्ट्ज़। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आप यहाँ देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट करना, दस्तावेज बनाना, गेम खेलना, या इनमें से अच्छा, हाँ ठीक है। ये एक चीज़ मैनेज करिएगा, थोड़ा सा पेपर में ना एक नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई है, तो आप इससे थोड़ा परेशान मत होइएगा। ठीक है, हम समझा देंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है भाई, इसमें जो है ये रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मेन काम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करना। जैसे भाई मैंने आपको बताया था ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पहले से ही आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में होता है। ठीक है, और बाहर से जो आप सिस्टम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जो भी, तो वो जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सिस्टम होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे आपका बिस्तर है, बिस्तर पे आप क्या रखते हैं? कॉपी रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, टैबलेट रख देते हैं। तो बिस्तर क्या है ना, पहले से आपका एक वहाँ पे ऑपरेट किया हुआ सिस्टम है। ठीक है, जिस पे आप सारा सामान रखे हुए हैं। बात समझ में आई कि नहीं? आपका बेड हो गया, उस पर सब सामान रखें। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में पहले से एक सिस्टम होता है, जब कोई चीज़ आप उसके अंदर डालते हैं ना, तो उसी को पकड़ के रखता है, उसको चलाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उनको चलाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए सही। उसके बाद भाई तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ से शुरू हुआ है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है। तो इनमें से कौन अस्थिर मेमोरी है? तो देखिए भाई, अस्थिर मेमोरी है, ध्यान दीजिएगा। आपको इंग्लिश में भाई आपको आना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखिएगा, क्योंकि बहुत बार जो है कि इंग्लिश टर्म ही दे देता है हिंदी में भी। जैसे चलिए इसी को हम हिंदी में, इंग्लिश में अगर देखें तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है तीसरा, तीसरा यहाँ से है कि विच ऑफ अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? देखो भाई, मेमोरी दो तरीके की होती है।
एक वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थिर। ठीक है, क्या होता है? अस्थिर मेमोरी, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ कुछ समय के लिए है लेकिन कुछ समय के बाद जो है कि वो ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम अस्थिर बोलते हैं। और स्थिर का क्या होता है? वो बहुत लंबे समय तक जो है कि जब तक आप उसे हटाएंगे नहीं तब तक बनी रहती है ना, तो इसको नॉन वोलेटाइल बोलेंगे या स्थिर बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? वोलेटाइल मतलब अस्थिर हो गई। ठीक, तो इसमें पूछा हुआ है तीसरे में कि इनमें से कौन सा जो है वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर में जो है रखते हैं तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप गायब होगा। कैसे? देखिए, तो भाई देखिए इसमें जो है हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी हो गया, रैम हो गया, डीवीडी हो गया। तो आप देखेंगे कि जब हार्ड डिस्क आप लगाते हैं तो हार्ड डिस्क में अगर गाना, मूवी, जो भी अगर आप जो पेन ड्राइव वगैरह में रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डिलीट नहीं होता है ना, ऐसे उसमें स्टोर किए रहते हैं। तो वो जो है आपका भाई, जो ये सब सारी चीज़ें हैं डिलीट नहीं होती हैं इनमें की चीज़ें, डीवीडी वगैरह में। ठीक है, जैसे शादी का डीवीडी है, ऐसा नहीं कि कुछ दिन बाद अपने आप उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। या फिर आप देखेंगे कि आप देख रहे हैं डीवीडी में कोई मूवी वगैरह भरा के लाए हैं यूएसबी में और लाइट कट गई, तो ऐसा भी नहीं है ना कि वो गायब हो जाएगा। तो लाइट कटने पे गायब नहीं होगा, फिर से चालू करेंगे फिर वहीं से शुरू हो जाएगा उस आपके पेन ड्राइव में जो चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों को हम नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कंप्यूटर में कुछ आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और लाइट कट गई तो जो टाइप किए हुए हैं ना वो जो है कि मिट जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जो है वोलेटाइल मेमोरी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? जो जो लाइट मान लीजिए काम कर रहे हैं, लाइट कटने पे मिट गया, उड़ गया, डिलीट हो गया अपने आप, उसको हम वोलेटाइल बोलेंगे। और जो नहीं उड़ा, स्टोर रहा वैसे वैसे, नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। ठीक है, तो आपका रैम जो होता है वोलेटाइल हो जाता है। क्या हो जाए? याद रखिएगा, रैम वोलेटाइल है। और बाकी हार्ड डिस्क, यूएसबी मेमोरी, आरओएम, रीड ओनली मेमोरी हैं, ये सब ये नॉन वोलेटाइल हैं। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म और रोम का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, रैम क्या है? रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, और रोम रीड ओनली मेमोरी जो है ये जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, जिसमें क्या क्या आते हैं? हार्ड डिस्क आएगा, आपका यूएसबी ड्राइव आएगा, डीवीडी आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये भाई आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पूछा है व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। यहाँ पे देखिए, ये याद रखिएगा, हाँ शायद पिछली बार पूछा था क्वेश्चन, GUI का फुल फॉर्म क्या है? GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप भाई हिंदी में ही रखिएगा याद, ठीक है, इंग्लिश में बड़ा टेढ़ा नाम हो जाता है। तो GUI का जो है कि फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये जैसे डिजाइन विजाइन नहीं होता है, जैसे आपके वॉलपेपर चेंज करते हैं, ग्राफिक्स सब चेंज करते हैं, फैशन चेंज कर देते हैं जो सिस्टम के अंदर का, तो वो सब सारी चीज़ें हैं कि कौन सा किस तरीके का दिखेगा, सुंदर दिखेगा कैसा ना, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है एक तरीके से। बात समझ में आई कि नहीं? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। आगे पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। पूछा हुआ है कि विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, या एप्लीकेशन सिस्टम। तो जो पहले से पड़ा होता है आपके जो है कि सिस्टम में, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और जो बाहर से आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ जो है कि स्पेशल कंडीशन काम के लिए, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसमें से कौन सा है? तो आपका इसमें से आप सभी ऑप्शन पहले देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है आपका जो है कि ये 8 एप्लीकेशन आते हैं, तो ये तो डाउनलोड करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, बाहर से डाउनलोड करते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे तो आपका एडोब फोटोशॉप फोटो वोटो बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे गूगल क्रोम में क्या करते हैं, आप सर्च वगैरह करते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन है। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं आपके
ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। क्या हैं? डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ये क्या करते हैं भाई? डिवाइस ड्राइवर ये आपके पहले से कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जब आप कोई भी काम करेंगे ना, तो ये जो है जो है कि आपके जो आउटपुट इनपुट डिवाइस हैं, इनको जो है कनेक्ट कराते हैं, इनसे मैसेज लेकर के आपके जो है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है कि देते हैं। तो जो है डिवाइस ड्राइवर जो है आपके, ये आपके बच्चे हैं जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी सब कौन से हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात समझ में आई? जो बाहर से डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलिए बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मैनेज करिएगा, इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा जो है कि नंबरिंग इधर उधर हो गई है, मैं ध्यान नहीं दिया था। चलिए छठा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क? ठीक है, कंप्यूटर के नेटवर्क का क्या यूज है भाई? सिंपल सी बात है, आप लोग ये कॉमन सेंस से आप जो है कि बता सकते हो, ठीक है। जो है कि ये क्या करेगा, तो शेयर रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिएगा तब टिक लगाइएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है भाई? ये क्या करता है, रिसोर्सेज को शेयर करता है ना, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह। कंप्यूटर, आप किसी कंप्यूटर को मैसेज करते हैं ना, जैसे आपका मोबाइल से दूसरे को मोबाइल को आप क्या करते हैं, कुछ न कुछ भेजते हैं ना इन्फॉर्मेशन। तो इंटरनेट जो कंप्यूटर का एक दूसरे से जुड़ाव है, वो इसीलिए यूज किया जाता है, ठीक। चलिए इसमें अब देखिए बच्चा, ऑप्शन दिए थे शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, प्ले ऑनलाइन गेम, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, एडिट फोटो। तो अब जो है कि ये सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सातवां क्वेश्चन यहाँ शुरू हुए, पूछा है कि विच ऑफ दिस इज कॉमन इनपुट डिवाइस? ठीक है, इनमें से कॉमन इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस क्या होता है भाई? अगर जैसे मान लीजिए आपका मॉनिटर है, ठीक है, ये मॉनिटर है। अब इसमें कोई भी चीज़ इंटर करने के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो आपकी इनपुट हो जाएंगी। जैसे माउस हो गया ना, माउस को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लिंक करेगा कर्सर, ठीक है, तो वो हो गया आपका इनपुट, ठीक। और उसके बाद जो है कि आपका कहीं ना कहीं कीबोर्ड हो गया ना, तो कीबोर्ड को आप बटन दबाएंगे तो इसमें लिखेगा ना, तो आपका जो है कीबोर्ड भी इनपुट करने वाला काम कर रहा है, ठीक। आपका जैसे अब देखो भाई, तो इसमें कौन जो है कि आपका कॉमन इनपुट डिवाइस है, कॉमन इनपुट डिवाइस है। तो अब देखिए विच ऑफ दीज कॉमन इनपुट डिवाइस? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर बाहर निकालता है ना चीज़ों को, आउट करता है, तो आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। स्पीकर, आप जो साउंड सुनते हैं भाई, साउंड तो बाहर आप फेंक रहा है ना, तो वो भी आउटपुट हो गया। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आप मॉनिटर क्या करता है, कुछ लिखते हैं तो दिखाता है ना। माइक्रोफोन में क्या करते हैं, आपके मोबाइल में आवाज़ खींचता है ना वो माइक्रोफोन, तो इन कर रहा है, ले रहा है, तो माइक्रोफोन आपका क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा माइक्रोफोन सही, ठीक है। चलिए थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है तो परेशान मत होइएगा। आठवीं पे चलते हैं भाई, ऐसे आपको याद रहेगा, नहीं तो मैं टिक मार के चला जाता, परेशान होते कि क्या पढ़ा के भाग गया मास्टर। तो थोड़ा सा समझाएंगे ना तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। आगे चलिए बात करते हैं, व्हाट इज अ फोल्डर यूज फॉर इन अ कंप्यूटर? तो आप फोल्डर क्या होता है? फोल्डर आप कंप्यूटर चलाए होंगे ना, तो देखे होंगे कई सारे आइकन बने होते हैं जिसके में आप डॉक्यूमेंट्स रखें, तो आप लिख देते हैं कि इसमें रिजल्ट है मेरा, ठीक है, मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर एक और डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, उसमें फ़ोटो रहता है। तो ऐसे बहुत सारा बना होता है ना कंप्यूटर में, तो वो फोल्डर उसे हम बोल देते हैं ना। तो फोल्डर ये सब क्या यूज करते हैं, क्यों? तो इसमें आप देखिए भाई, इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, कनेक्ट वाईफाई, प्रिंट डॉक्यूमेंट, रन प्रोग्राम या ऑर्गेनाइज फाइल। तो आपको कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि आठवें का क्वेश्चन हो जाएगा ऑर्गेनाइज फाइल, यानी कि जो भी फाइल आप रखते हैं फोल्डर में रखते हैं तो ऑर्गेनाइज रहता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नौवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है कि विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ इमेज फाइल? देखो भाई, इसमें एक्सटेंशन पूछा है। एक्सटेंशन क्या होता है, टाइटल। मैंने आपको बताया ना, जैसे आप लोग अपने नाम के पीछे जो है कि फलाने वर्मा लगा लेते हैं, मनोज जो है कि शर्मा लगा लेते हैं,
तो ये सब टाइटल शर्मा वर्मा लगाते हैं ना, उसी तरीके से अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर से अगर चीज़ें बनाई जाती हैं ना, तो उनके पीछे भी ये पहचानने के लिए कि कौन से फॉर्मेट में जो है कि ये हमारा प्रोग्राम किया गया है या चीज़ बनाई गई है, तो उसके पीछे टाइटल लगा दिया जाता है। तो वही पूछा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि आपने अगर यहाँ पे, हाँ, अगर आपने इमेज फाइल अगर बनाया है, ठीक है, तो उससे कौन सा जो है कि आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। तो आप जनरली जब फ़ोटो देखेंगे ना अपना खींचा हुआ, डिटेल में जाएंगे तो लास्ट में जेपीजी लिखा होता है, लिखा होता है ना जेपीजी। तो जब इमेज फाइल होती है ना, तो इमेज फ़ोटो वाले में देखेंगे तो जेपीजी लिखा होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स लिखा होगा तो वहाँ पे एक्स डी एक्स ओ डी एक्स सी एल ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो ये लिखा होता है कि आपका फ़ोटो है या फाइल है, आप बिना खोले भी पहचान सकते हैं ये पढ़ के। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा जेपीजी, आपका सही हो जाएगा। 9वें का क्या हो जाएगा आपका जेपीजी, तो फोटो के लिए जेपीजी, ठीक है। अब चलिए भाई यहाँ पे 10वां क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे है, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। URL स्टैंड फॉर, तो इसका हो जाएगा भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म ए सही हो जाएगा, 10वें का ए सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, ये किसी भी वेबसाइट की खास तौर पे इंफॉर्मेशन के लिए जो है कि यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको आगे हम अभी दिखाएंगे तो वहाँ समझाएंगे, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं भाई, 11 नंबर का क्वेश्चन है। ये ना मैं इसमें खोला हूँ ना तो ये बहुत अप डाउन हो गया है, नहीं पहले ऐसे था नहीं फाइल। अब इसमें क्या गड़बड़ी हुई है ये देखना पड़ेगा एक बार। चलिए बच्चे देख लीजिए, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। 11 क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस क्यों डालते हैं मोबाइल में, जायज़ सी बात है भाई, आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए, ताकि कोई ख़राब वायरस आकर के आपकी डेटा चोरी न कर ले, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ें हैं इसमें। स्पीड अप द कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉलवेयर से बचाने के लिए। देखिए मॉलवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ना जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, इसी को हम वायरस भी बोलते हैं, मालवेयर को, ठीक है। और भी कई नामों से जानते हैं, जो अलग अलग नाम हम अभी नीचे देखेंगे। तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है भाई, वो प्रोटेक्ट करता है मालवेयर से, ठीक है, या प्रोटेक्ट करता है वायरस से, ठीक है। ये दोनों आएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि मालवेयर पूछ दिया तो हम कुछ किए ही नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखिएगा, इसमें आपका सही हो जाएगा प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉलवेयर। 11th का हो जाएगा आपका बी सही, ठीक है। अभी हम आपको हिंदी वाला भी दिखा देंगे एक बार, तो आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अब इसमें भाई देखिए, थोड़ा सा जो कंप्यूटर चलाए होंगे उनको ये बड़ा आसान लगेगा कि जैसे आपने कुछ टाइप किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि टाइप किया ABCD, ठीक है। तो उसके बाद जो है मान लीजिए कि डी लिखा, डी के बाद जो है आपका एफ हो गया, क्या हो गया, डी के बाद ई नहीं आया, एफ हो गया। अब आपको डिलीट करना है, अगर मान लीजिए कि इसको डिलीट करना है तो कौन सा की दबाएंगे, और इसको डिलीट करना है तो कौन सा की दबाएंगे। तो आप देखेंगे जब लिखते हैं तो यहाँ एक पाई खींची होती है ना, ऐसे वो ब्लिंक करती है बार बार, ठीक है। तो वो आपका कर्सर हो गया। अब यहाँ से पूछा है वही कि विच की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि ये जो लाइन आपका यहाँ से ब्लिंक कर रहा है, अगर आप इसके लेफ्ट वाला, ध्यान दीजिएगा, इसके लेफ्ट वाला अगर आपको ए अक्षर डिलीट करना है तो आपको कौन सा बटन दबाना होगा, अगर ए वाला अगर आपको जो है कि डिलीट करना है तो कौन सा बटन दबाना होगा। तो ये हो गया आपका कर्सर। अगर कर्सर के भाई लेफ्ट वाला अगर डिलीट करना है, ठीक है, लेफ्ट वाला कौन सा है, लेफ्ट वाला आप ये है कर्सर के इधर का ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको डिलीट करना है तो कौन सा जो है कि बटन दबाएंगे, तो इसके लिए हम दबाएंगे बैक स्पेस। क्या दबाएंगे, बैक स्पेस बटन दबाएंगे। और अगर इसके राइट वाला इसको अगर डिलीट करना है तो हम लोग बटन दबाएंगे डिलीट। तो आप कीबोर्ड देखे होंगे,
तो वहाँ पे आप देखे होंगे वो दिखाए रहता है, ठीक है, दिखाए रहता है, ठीक है। चलिए, तो अगर लेफ़्ट का दबाना होगा तो बैक स्पेस दबाएंगे, राइट का दबाना होगा तो डिलीट बटन दबाएंगे, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते इमेज, लेकिन जो है कि देख लीजिएगा एक बार इंटरनेट पे सर्च करके। चलिए, 13वें नंबर पे है जो कि पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैप लॉक्स। कैप लॉक्स बटन एक होती है, दबाएंगे तो जो है कि कैस क्या फंक्शन करता है। तो कैप लॉक्स बटन शिफ्ट के ऊपर होती है, अगर दबाएंगे तो सभी अक्षर बड़े लिखेंगे। जैसे आप जनरली दबाते हैं तो कंप्यूटर में छोटा छोटा लिखता है ना, लेकिन अगर शिफ्ट दबाएंगे तो एक बड़ा अक्षर होगा, मतलब एक लेटर बड़ा लिखाएगा, फिर उसके बाद फिर छोटा लिखाने लगेगा, फिर जब शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा। शिफ्ट मतलब जब दबाएंगे तो एक अक्षर बड़ा होगा, लेकिन जब कैप लॉक दबा देंगे तो सभी अक्षर बड़े होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार हम आपको दिखाई देते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा। कीबोर्ड, ओ सॉरी, कीबोर्ड सॉरी, यहाँ देखिए, एक सेकेंड बस परेशान मत होइएगा। यहाँ देखिए, मैं समझाने के लिए आपको बना रहा था कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, जब इस यहाँ पे अगर आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट इसको दबाएंगे, यहाँ शिफ्ट होता है, लिखा नहीं है, अगर इसको दबाएंगे ना तो एक अक्षर बड़ा होगा। एक कैप्स लॉक से इसको दबाएंगे ना तो सभी अक्षर बड़े लिखाने लगेंगे, ठीक है। और देखिए ये है बैक स्पेस। बैक स्पेस अगर आप दबाएंगे ना तो आपका लेफ्ट वाला मिट जाएगा, ठीक है। और यहीं पे एक होता है डिलीट बटन, ठीक है, डिलीट बटन। अगर डिलीट बटन अगर आप दबाएंगे तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं ये है डिलीट ना, डिलीट बटन दबाएंगे तो राइट वाला मिट जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, एक सेकेंड, इसको हटाते हैं। तो भाई ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बस बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसमें कैप्स लॉक दबाएंगे और डिलीट कब दबाएंगे, ये दोनों समझ में आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर में देखिए पूछा हुआ है, ठीक है, 14 नंबर पे, सॉरी 14 नंबर में पूछा है कि विच ऑफ द नॉट अ टाइप ऑफ पोर्ट ऑन अ कंप्यूटर। देखो भाई, पूछा है कि जो कंप्यूटर में पोर्ट का काम कौन नहीं करता है। पोर्ट का क्या अर्थ होता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो काम होता है उसे हम पोर्ट बोलते हैं। तो इसी में पूछा हुआ है कि इस देखिए यूएसबी है, डीएमआई है, व्हाट इज क्लाउड है, ठीक है, सॉरी यूएसबी हो गया, एचडीएम हो गया, इनहेरेंट हो गया, स्क्रीन हो गया। तो आप देखेंगे यूएसबी जो है ना क्या होता है, ये क्या होता है, एक ना कनेक्टर होता है, वायर होता है, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए ये सब इस्तेमाल होते हैं। एचडीएम वायर का प्रकार है। तो ये सब बेटा एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए आउट जो है कि आपका जो है कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये सब कनेक्ट करने के लिए है। स्क्रीन जो है आपका पोर्टेबल नहीं है, पोर्ट का काम नहीं करता है, तो इसमें आपका स्क्रीन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई 15वें क्वेश्चन पे। तो ये 15वां क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा कि ये जो है 15वां क्वेश्चन भाई, ये है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। पूछा है कि व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। तो भाई देखिएगा कि ये जो है क्लाउड स्टोरेज, स्टोरेज मतलब एक तरह से मान लीजिए कि स्टोर करके रखना, ठीक है। तो डेटा जो आपका होता है ना, छोटे छोटे पार्ट में जो स्टोर करके रखा जाता है ना, तो उसको हम क्लाउड स्टोर बोलते हैं। तो आपका इसमें सही कौन सा हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा आपका बी, स्टोरिंग डेटा ऑन अ रिमोट सर्वर, ठीक है। यानी कि आप क्या करते हैं, अपना डेटा स्टोर कर देते हैं कोई थर्ड पार्टी के पास, जैसे गूगल हो गया, अमेजन हो गया। अब जो है क्या करेंगे, जब आपको डेटा चाहिए होगा तो फिर जो है आप इनका ले लेते हैं ना, कहते हैं ना फ़ोटो गूगल पे चढ़ा दो,
तो ये जो गूगल है आपका एक तरीके से क्लाउड स्टोरेज का काम कर रहा है। आप अपना डेटा यहाँ पे स्टोर करते हैं, फिर बाद में देख लेते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है समझ में आ गई बात। चलिए 15 क्वेश्चन खत्म हो गए, फटाक से हम 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, फिर दूसरे वीडियो में देखेंगे। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए पूछा है कि व्हाट इज़ द वर्ड इंसर्ट इमेज। जब आप MS वर्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंसर्ट इमेज होती है। इंसर्ट इमेज वाली जो बटन होती है हम उसे क्यों दबाएंगे, उससे हम क्या करते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। इसमें हम इंसर्ट करते हैं क्या, कोई भी चीज़ इंक्लूड करते हैं। अगर जैसे आपको फ़ोटो, जैसे मैंने अभी आपको फ़ोटो दिखाया ना, वहाँ से ला करके उसी तरीके से जब आप MS वर्ड में इमेज लेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये जो है कि इंसर्ट बटन दबानी होगी। ठीक है, टाइम नहीं तो मैं इमेज आपको दिखाता। आगे देखिए ये 17 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 17 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या पूछा हुआ है। तो 17 नंबर पे भाई थोड़ा और पतला कर लें कलम। हाँ, ये देखिए ये है 17 नंबर, ये है 17 नंबर। पूछा है व्हाट जज WYSIWYG, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये एक एप्लीकेशन होता है, जैसे आप ना कोई एप्लीकेशन लिखे, अब उसको प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट करना है तो ये जो WYSIWYG है ना, तो ये आपको ये देखने में हेल्प करता है कि जो चीज़ आपने लिखी है ये किस रूप में जो है बाहर निकलेगी, यानी कि प्रिंट करके कैसा निकलेगा उस चीज़ को पहले ही दिखा देता है। ठीक है, तो ये WYSIWYG। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म जो है कि यही वाला हो जाएगा। स्टैंड किस लिए करता है, काम क्या करता है, समझ में आ गया ना, कि जो आउटपुट निकलने वाला है उसको पहले ही हमें दिखा देता है। उसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं, हम तय कर सकते हैं कि कैसा प्रिंट आउट निकलेगा। तो ये करता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यही ये व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा है कि विच फीचर इज यूज टू चेक ग्रामर इन वर्ड। अगर आप कुछ लिखते हैं तो आप देखते हैं ना कि आपके कीबोर्ड पे कुछ चेक करने के लिए आता है ना स्पेलिंग, तो वो जो है ग्रामर चेक होता है। क्या होता है, ग्रामर चेक होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अब जो स्पेलिंग आपकी चेक कर रहा है तो इसमें कई सारी चीज़ें तो आप ध्यान दीजिएगा। स्पेल चेक नहीं है, फीचर्स नहीं है, ट्रैक चेंजेज नहीं है, ग्रामर चेक है। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ स्टाइल इन वर्ड। आप जब ना आप MS वर्ड पे काम करेंगे तो वहाँ पे एक स्टाइल वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उसमें कई तरीके की चीज़ें चेंज होती हैं। तो आप जो है कि इसमें ये क्या काम करता है, क्या पर्पज है स्टाइल का, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है ना, इसमें जो फॉर्मेट टेक्स्ट कॉन्सिस्टेंटली है। ठीक है, जो ए वाला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। आपका ए फॉर्मेट जो होता है वो टेक्स्ट कॉन्सिस्टेंटली। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर पे चलते हैं बच्चा। पूछा है कि विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स वर्ड। अगर आपको ना न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स अगर लाना है वर्ड में, ठीक है, यानी MS वर्ड में, तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, तो आपको न्यू बटन दबाना पड़ेगा। मैं सारा स्क्रीन लेके रखा हूँ लेकिन लेट हो रहा है, टाइम हो रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। वो आप देख लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा, जो समझ में नहीं आएगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेट पे। अब तो भाई देखिए, ठीक है, ये समझ में आ गया आपका कि इसमें अगर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर आपको क्रिएट करना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, न्यू। चलिए अब हम बात करते हैं 21 पे। ठीक है, पूछा है व्हाट इज टेबल यूज टू इन वर्ड। ठीक है, तो आप टेबल जो है कि क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज अ टेबल यूज इन वर्ड, मतलब वर्ड MS वर्ड में टेबल यूज करना क्या होता है। तो इसमें आपको जो है कि ये बड़ा ही सिंपल है। इसमें जो है कि आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम। ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम, तो जैसे आप ना टैब यूज करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको इमेज दिखाई देता हूँ। ये क्या आ गया, यहाँ देखिए, आप यहाँ जब यूज करेंगे ना तो ये वाला टेबल जब चूज करेंगे ना तो ऐसा आपको निकल करके आएगा। ऐसा आप देख रहे हैं ना कि ये रो और कॉलम यूज होगा, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया ना, ये यूज होगा। तो इससे आपको जो है कि टेबल जो है कि बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक सेकेंड,
वापस आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ हम कहाँ पे थे, हमने देखा था कि व्हाट इज ए टेबल यूज, यानी 21 व्हाट इज ए टेबल यूज फॉर विंडो और सॉरी वर्ड। तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया था ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम। तो ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि विच फीचर अलाउ टू यू सी प्रीवियस वर्जन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए कि आपने जो है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है और पीछे जाके आपको देखना है, तो उसके लिए आप क्या फीचर यूज करेंगे। व्हिच फीचर अलाउ टू सी प्रीवियस वर्जन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट का प्रीवियस वर्जन चेक करना है तो आप क्या दबाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें जो है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। तो वर्जन हिस्ट्री, जैसे आप कुछ सर्च किए रहते हैं तो आप हिस्ट्री में जा कर के चेक करते हैं ना, उसी तरीके से आपको यहाँ भी आपको वर्जन हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई 23 क्वेश्चन की। और पूछा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक अगर जो ऑप्शन है अगर उस पर आप टिक करते हैं तो उससे आपको एमएस वर्ड में क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है देखिए ब्रेक है ना, तो ब्रेक मतलब डिवाइड करना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा डिवाइड अ डॉक्यूमेंट इनटू डिफरेंट सेक्शन विथ डिफरेंट फॉर्मेटिंग। इतनी बात समझ में आ गई। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। पूछा हुआ है कि विच वीव इन वर्ड शो हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल। अगर कोई सिंबल छुपा हुआ है तो उसको शो करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे। तो आपको सिंपल सी बात है भाई, शो हाइड दबाएंगे। क्या दबाएंगे, शो हाइड दबाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। देखिए आप कभी फाइल सेव करते हैं ना, तो 2 तरीके का जो है ऑप्शन आता है, एक आता है सेव, एक आता है सेव एज। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है भाई। तो देखिए इनमें फ़र्क यही है कि जो सेव एज होता है सॉरी, जो सेव एज होता है ना, इसमें होता क्या है कि जो पहला वाला होगा जो सेव अपडेट होगा द करेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम सेव बोलेंगे, जो करेंट डॉक्यूमेंट्स को सेव करेंगे। लेकिन इसमें जो सेव एज है, ये सेव एज कॉपी विथ न्यू नेम ऑफ लोकेशन, यानी जब नया नाम वगैरह देंगे ना तो उसको सेव एज की तरह से होगा। लेकिन जो अपडेटेड जो पहले से प्रेजेंट था उसको अपडेट करेंगे तो वो सेव के ऑप्शन में जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बी का सही। ठीक है, तो भाई ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए सही। 25 क्वेश्चन जो है ना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इतना ही जो है आज के लिए। तो चलिए ठीक है, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इसका दूसरा पार्ट जो है कि अभी अपलोड करेंगे, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों को हिंदी देखना था ठीक है, तो उनके लिए जो है कि ए वाला जो है कि ऑप्शन है, यहाँ पे मैं जो है कि स्क्रीनशॉट जो है कि आपको दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट दे के पढ़ लीजिएगा। सब वही का वही है। ठीक है, वही का वही है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए यहाँ है, अभी आगे भी हम बात करेंगे 25 जो आगे जो लेकर आएंगे ना उसमें भी। चलिए तो फिलहाल आज की